हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को रेशियो के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मगर जब आप करेंगे इसको तो बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो कैसे करते हैं देखिए। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एलॉय कंटेन्स 5 होल 1/2 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 2 होल 1/4 ग्राम ऑफ आयरन। फाइंड द रेशियो बाय वेट ऑफ कॉपर टू आयरन इन द एलॉय। ये आपको पता करना है कि दोनों का वेट कितना होगा, जो कि आपको मतलब ये क्या क्या है, किस किस तरीके से है, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो, इनका रेशियो पता करना है किसका, कॉपर इज टू आयरन का, ठीक है ना, कि कितना कितना मिला करके कोई आपको कुछ बनाया गया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्या कि इन अलॉय कॉपर कंटेन्स या कंटेन से लिख दो। कंटेन इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 होल 1/2 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम मिक्स में दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में करेंगे तो कैसे होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 दैट इज 11/2 ग्राम हो गया। ठीक, इसी तरह एलॉय आयरन के बारे में, आयरन कितना कंटेन है, दैट इज 2 होल 1/4 ग्राम। सो कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आपको अगर प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे ही चैनल पे आपको इसके भी वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 होल 1/4 दिया है, तो 4 2 ज़ा 8 + 1 दैट इज 9/4 ग्राम दिया गया। ठीक, अब क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो बाय वेट ऑफ कॉपर टू आयरन। सो लिखेंगे क्या, रेशियो है, क्या रेशियो होगा, वेट ऑफ कॉपर दैट इज आपका क्या है, वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ आयरन। यही पूछा गया है आपसे इन द एलॉय। ठीक, तो कॉपर का वेट कितना है आपका, 11/2। ठीक, और ग्राम अगर लिखना है तो लिख लो ग्राम। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 9 होल 1/4 ग्राम, लेकिन ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया क्या कि आपको समझ में अच्छे से आए कि यहाँ पर, क्योंकि अभी जो सॉल्व करते हैं यहीं पे बच्चे बहुत सी गड़बड़ी करते हैं, तो गड़बड़ी किसी तरीके से आपसे ना हो, उससे बचने के लिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि वेट ऑफ कॉपर क्या है ये। ठीक, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है 11/2 करके। अब क्या है, ये 11/2 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं डिवाइडेड का साइन है ना ये। ठीक, तो आप डिवाइडेड का साइन लगाना चाहें तो लगा दीजिए, जितना आपको समझ में आए, बस उस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं पे बच्चों को आती है। ठीक, अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक, अब क्या करेंगे, 11/2 ये हो गया। अब ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई का लगा दिया, लेकिन क्या होगा, ये जो इधर फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम 4/9। ठीक है ना। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया आपका, 11 2 ज़ा 22/9। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 2 बैग्स, 2 बैग दिए हुए हैं, आर इन द रेशियो ऑफ 8:6।
दोनों का वेट का जो रेशियो है दैट इज 8:6। इफ द टोटल वेट ऑफ द बोथ बैग, दोनों बैग का जब टोटल किया गया तो उसका वेट कितना आया 98 किलोग्राम, 98 किलोग्राम आ गया। ठीक है ना, ज़्यादा वेट है। तो फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग, दोनों बैग में से एक बैग का मतलब आपको हर एक बैग का कितना कितना अलग अलग वेट होगा ये बताना है। आपको टोटल दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, बैग 2 हैं ये भी पता है आपको। ठीक, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, जो आपको दिया हुआ है वो हमें पता ही है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या होगा बेटा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वेट, जो ये आपका दिया हुआ रेशियो है ना, ये इनका जो रेशियो दिया है वेट का, रेशियो ऑफ लिखेंगे सम ऑफ या टोटल ऑफ, सम ऑफ रेशियो ऑफ वेट ना, कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस जो आपका ये रेशियो है 8:6, इसका मैंने क्या किया टोटल प्लस कर दिया। ठीक, तो कितना हो गया ये 14। यहाँ पे केजी वेजी कुछ नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि ये रेशियो है ना इसलिए। ठीक, रेशियो का सम है ये हमारा। फाइन, अब क्या होगा, नाउ फर्स्ट बैग्स वेट, फर्स्ट बैग का वेट क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टोटल में, टोटल कितना है आपका 98 kg। फाइन, इसमें क्या करेंगे, ये 8 है, इसको यहाँ लिखेंगे 8, और ये जो टोटल किया था दैट इज यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा। ठीक, ये होगा। अब आप इसको कैंसिल करते हैं तो 14 7 सा है ना, तो क्या जाएगा 7, यहाँ पर 14 7 सा हो जाएगा, तो 7 kg इंटू 8, तो कितना आएगा 7 8 सा 56 kg आपका आ गया। ठीक, पहले बैग का वेट कितना आ गया 56 kg। अब सेकेंड बैग्स वेट, इसका कितना होगा वेट 98 तो पूरा ही केजी है, दोनों का मिक्स करके। अब रेशियो क्या है इसका 6 और टोटल क्या है 40। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 kg इंटू 6 विल बिकम 7 6 7 जा 42 kg। मेरा आंसर सही है या गलत है, इसको क्या करेंगे आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे आप, 56 kg ये आया है, इसमें 42 प्लस कर दीजिए, तो 6 + 2 दैट इज़ 8 और 5 + 4 दैट इज़ 9, 98 आ गया, और 98 टोटल दिया हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो लोग हैं, इनकी एजेस का रेशियो आर इन द रेशियो, इनकी एजेस का रेशियो क्या है बेटा, दैट इज 10:7। अब क्या कह रहा है, 5 ईयर हैंस, 5 साल के बाद, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो, किस रेशियो में हो जाएंगी उनकी एजेस 11:8। ठीक, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी आपको प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है ना, तो हम क्या मान लेंगे, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, क्या रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 10:7। फाइन, ठीक, अब क्या होगा, लेट
लेट देयर मतलब एक्स एंड वाई का प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएंगी इनकी। यहाँ पे मैंने मान लिया पहले वाले की 10x है एंड 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिस्पेक्टिवली। ठीक, मतलब पहले वाले की x की 10 है और y की 7x है। ठीक है ना, ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे कि x एज आफ्टर, अब प्रेजेंट एज ये हो गई x की, आफ्टर x की एज आफ्टर 5 years, 5 years के बाद x की क्या एज हो जाएगी, दैट इज 10x। ठीक, यहाँ पे ईयर्स भी लिख लो, ईयर्स, ये भी ईयर्स। ठीक, तो +5 years। ठीक है, x की एज 5 years के बाद ये हो जाएगी, और y's एज आफ्टर 5 years इज इक्वल टू दैट इज 7x है, 7x प्लस, मतलब जैसे कि आज आप ये सोचिए अगर आज के टाइम में आपकी 10 साल की एज है, ठीक है ना, तो 5 साल के 5 years के बाद आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज प्रेजेंट एज आपकी जो 10 years है उसमें आप 5 years ऐड कर देंगे तो 15 years हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी किया गया है कि लेट देयर प्रेजेंट एज अगर आपकी 10x है तो 5 years के बाद क्या हो जाएगा, उसमें 5 years मैंने ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, ये हो गया कि प्रेजेंट एज इनकी ये और ये है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ दिस, यानी इन दोनों का अगर रेशियो हम निकाल दें वो किसके इक्वल हो जाएगा, 11:8 के। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, जो हमें कंडीशन दी हुई है वही हम लिख दे रहे हैं। ठीक, 7x + 5, ईयर्स लिखेंगे वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, वो क्या दिया हुआ है रेशियो में, इसीलिए कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। ठीक, ये 11:8, तो ये यूनिट रेशियो की लिखने की गलती मत करिएगा, दोनों की इंडिविजुअल एक ही यूनिट होनी चाहिए, लेकिन यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए इनकी इंडिविजुअल मतलब इस तरीके से यूनिट रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, यानी 8 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा पूरा और 11 का मल्टीप्लिकेशन आपका इसमें हो जाएगा। तो इसका कर दीजिए 8 × 10x + 5 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लगाया तो मैंने लगा दिया 11, ये 7x + 5। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस 8 का पूरा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 × 10 इज 80, 8 5 = 40, 11 7 = 77x + 11 5 = 55। फाइन, अब क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ रख देंगे, तो ये वाला इधर आ जाएगा 80x। इस पे भी मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन पे भी पूरा वीडियो बना रखा है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो। 55 ये है, ये इस तरफ चला गया -40। ठीक है, अब 80 - 77 दैट इज 3x इज इक्वल टू 55 - 40 बिकम 15। सो x इज इक्वल टू 15/3। ठीक है, तो 15 3 5 = 15, सो इट विल बिकम 5। सो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको पूछा क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस पूछी थी, और हमने 10x और 7x ये अज्यूम कर रखा था बिकॉज ऑफ रेशियो दिया हुआ था एजेस का, इस वजह से।
ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे अब, नाउ x परसेंटेज, x की परसेंटेज इज इक्वल टू 10x ईयर्स इज इक्वल टू 10 इंटू x की जगह पे 5 ईयर्स, 50 ईयर्स, 50 ईयर्स हो गया। ठीक, इस तरह y परसेंटेज x लिख दो, y तो कितना हो जाएगा, दैट इज 7x ईयर्स, 7 इंटू 5 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा, 7 5 सा 35 ईयर्स। ठीक, ये आ गया। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आ जाए आपका 50 और 35 आ गया, आप चेक भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक, कि प्रेजेंट एज अगर आपकी क्या आ गई है, 50 और 35, तो देखते हैं 50 और 35 क्या ये 10:7 के रेशियो में है। देखिए क्या होगा, 5 7 सा 35, 5 10, देखिए 10:7 के रेशियो में है इनकी एजेस, ठीक है ना। और 5 ईयर्स के बाद कह रहा है 11:8 होना चाहिए, तो 5 ईयर्स के बाद इनकी क्या एज हो जाएगी, 55 और इनकी 40, 35 है ना, तो 40 हो जाएगी। अब करते हैं इसको, तो 5 8 सा 40, 5 1 जा 5 1 सा, तो 11:8 आ गया। ये देखिए दिया हुआ है ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, अ बैग कंटेन्स ₹820, एक बैग में कितना है, ₹820 हैं। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5 के कॉइन्स के फॉर्म में हैं पैसे। आपके जैसे पिगी बैंक में होते हैं ना पैसे, आप उसमें ₹10 भी डाल देते हैं, आप उसमें मम्मी ₹50 देती हैं वो भी डाल देते हैं, जो जितना पैसा डालता है सब डाल देते हैं, है ना। एट द एंड जब आपका पिगी बैंक भर जाता है, फुलफिल हो जाता है पूरा, तो आप उसको तोड़ करके उसके अंदर देख लेते हैं कि हमारे कितने कितने पैसे हैं, फिर उस हिसाब से काउंट करते हैं। बिल्कुल उसी टाइप का आपकी बिल्कुल दिमाग के लेवल का ही ये क्वेश्चन है, जो आप डेली लाइफ में करते हैं ये चीज़ें। ठीक, तो कैसे, अ बैग कंटेन्स दिस वन इन द फॉर्म ऑफ, ये आपका ₹2 और ₹5 के कॉइन्स हैं इसमें। ठीक, बाकी नोट नहीं डाले गए उसमें। ठीक, इन द रेशियो ऑफ 5:8:4, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, हर एक टाइप का कॉइन कितना कितना है वो आपको यहाँ पता करना है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। फाइन, अब सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, सबसे पहले आप ये अज्यूम कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ ₹2 and ₹5 coins are, कितना हो जाए आपका, ये रेशियो दिया हुआ है ना ये, तो क्या कर देंगे हम, x के फॉर्म में मानेंगे। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, सो पहला आपका 5x हो गया, दूसरा आपका 8x हो गया, एंड थर्ड आपका 4x हो गया। ठीक, रिस्पेक्टिवली। भाई इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसमें आप लिखेंगे कि टोटल दिया हुआ है ना यहाँ पर,
आपके क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स क्या हो जाएगा। आपका 1 रुपये का 5x है, ठीक। तो अब लिखेंगे यहाँ पर रुपीज़, ठीक। अब क्या करेंगे, आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। सपोज अगर आपके बैंक मतलब पिगी बैंक में 1 रुपीज़ के सिक्के हैं, 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के सिक्के हैं, तो आप क्या करते हैं, उनके नंबर, जितने नंबर, सपोज 2 रुपीज़ के आपके 10 कॉइन्स हैं, तो आप क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं उसमें 2 रुपीज़ का कॉइन है ना, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल अमाउंट पता चल जाती है कि 20 रुपीज़ हैं आपकी। क्या किया आपने, 2 × 10 कर दिया। अगर 10 है तो 2 × 10 कर दिया तो 20 हो गए। उसी तरीके से इसमें भी करना है कि 1 रुपये के 5x हैं, सो 5x × 1, ठीक। रुपये मैंने यहाँ बाहर लिख दिया है, प्लस क्या करेंगे, टोटल निकालना है। अब 2 रुपीज़ के सिक्के कितने हैं आपके, तो क्या करेंगे आप, 8x में 2 रुपीज़ का जो कॉइन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4x, ये 4x है 5 रुपीज़ वाला, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगी कॉइन्स की कि कितनी आ गई। तो आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 5x प्लस 8 2 16x प्लस 4 5 20x, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 16 + 5 बिकम 21 और ये 41x आ गया, ठीक। टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितनी हो गई, उनकी वैल्यू क्या है आपकी ये, और ये आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 820, ठीक है ना। सो आप लिख देंगे 41x = 820। यहाँ भी रुपीज़ होगा, यहाँ पर भी रुपीज़ था, तो रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गया। सो x = 820/41, फाइन। अब 41 2 देखें, 41 × 2, 2 1 2, 4 2 8, यस। तो इसको करेंगे कैंसिल, 1 2 और 0। सो x = आपका कितना आ गया, 20, ठीक। ये x = आपका 20 आ गया। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर्स ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है ना। तो पहला वाला कौन सा है, 5x है, ₹1 कॉइन। तो क्या आंसर लिखेंगे कि नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स = क्या हो जाएगा कि 5x = 5 × 20 बिकम 100, ठीक। ये 100 आ गया। अब नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं आपके, 8x, सो 8x, तो 8 × 20 इट विल बिकम 160, 8 2 16, इतने कॉइन्स आ गए। इसी तरह नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, वो कितना दिया हुआ है, 4x, रेशियो दिया हुआ था ना, 4x = 4 × 20 बिकम 80। अब आंसर देखिए, चेक करिए कि मेरा सही है कि नहीं। ये आपके आ गए 100, 160 और 180। टोटल अमाउंट कितना था आपका, टोटल अमाउंट बैग में आपका 820 था, देख रहे हैं ना, 820 टोटल। मैं टोटल यहाँ लिख देती हूँ 820, ठीक। अब ₹1 के कितने कॉइन हैं, 100, सो 100 लिख दीजिए, फाइन। ₹2 के 160 कॉइन्स हैं, तो
2 मल्टीप्लाई बाय ये कर देंगे, जैसे अभी आपने किया था ना कि कितने उनकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 रुपये के कॉइन जितने नंबर्स हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 रुपये की पूरी वैल्यू पता चल जाएगी कितनी वैल्यू है। तो 16 2 ज़ा 32, ये हो गया। ठीक है ना। अब थर्ड वाला 5 रुपीज़ का जो सिक्का था वो कितना है 80, तो 80 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40। ठीक, अब इनको ऐड करके देख लीजिए, 0 2 4 5 6 7 और 8 8, ये आपका टोटल इक्वल हो गया जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है बेटा। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए बेटा, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अपने ग्रुप से बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, स्कूल से बताइए, स्कूल के जितने भी ग्रुप हैं उनको बताइए, टीचर्स को बताइए। ठीक है ना, सबको बताइए कि आपका ये अपना एक चैनल है पढ़ाई का, जिसमें आप मैथ्स पढ़ते हैं स्पेशली। ठीक है ना, बहुत जल्दी मैं आपको क्लास 1 से लेकर के पूरा 10th तक का पूरे बच्चों को कवर कर दूंगी इसमें। ठीक है ना, अभी मैंने नया चैनल खोला है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा मुझसे, लेकिन बहुत जल्दी मैं ये करूँगी कि पूरा क्लास 1 से लेकर 10th तक के बच्चे बिल्कुल भी कहीं भी परेशान ना हो, उनको बहुत अच्छे से मैं समझाऊँगी सारी चीज़ें डिटेल में। ठीक है ना, शॉर्ट वीडियो भी है मेरे पास चैनल पे, आप उस पर भी जाइए, उसको भी देखिए, है ना, उसको भी लाइक कीजिए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, क्या है, कैसा आपको पढ़ा रही हूँ मैं, तो सब समझ में आएगा। और डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स ज़रूर लिखिए। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ क्या है कि मैं तो ये सोचूंगी ना कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर जो पढ़ने वाला है वो बताएगा मुझे कि मैं ठीक पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप कमेंट्स ज़रूर करिए। फिर हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। अब नया वीडियो आपका प्रपोर्शन पे लेकर आऊँगी, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा रही हूँ, तो रेशियो के ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिया आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको रेशियो का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूँगी। लेकिन अगला जो है वीडियो मैं प्रपोर्शन के ऊपर लाऊँगी। तब तक हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों।